बल्ब हमारे ज़िंदगी का एक अभिन्न अंग है। बिना बल्ब के हम कुछ नहीं देख सकते हैं। तो आज मैं आपको बल्ब के बारे में बताती हूँ कि बल्ब को किसने बनाया, कहाँ बनाया और कब बनाया। बल्ब को सामान्य बोलचाल में तापदीप लैंप, इनकेंडिसेंट लैंप भी बोलते हैं। जो उसमें प्रकाश उत्पन्न होता है वह ताप दीप्ति के कारण होता है, यानी गर्मी के कारण उत्पन्न होता है। गर्म होकर वह प्रकाश देता है। इसमें एक पतला फिलामेंट तार होता है, जिससे होकर जब धारा बहती है तब यह गर्म होकर प्रकाश देने लगता है। फिलामेंट को कांच के बल्ब के अंदर इसलिए रखा जाता है कि उसमें ऑक्सीजन ना जा सके, जिससे कि उसका फिलामेंट खराब ना हो जाए या कमज़ोर ना पड़ जाए। बल्ब की विशेषताएं बहुत होती हैं। बल्ब आजकल बहुत तरीके के स्ट्रक्चर में, संरचना में, कलर में आपको मिल जाते हैं। वन 1.5 वोल्ट से लेकर 300 वोल्ट के बल्ब आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं बाजार में। इसी तरह 1 वाट से हजारों वाट के बल्ब बनते हैं। दुनिया को बल्ब की रोशनी का तोहफा देने वाले मशहूर वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में आज मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने सिर्फ बल्ब ही नहीं, हजारों पेटेंट अपने नाम किए हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कभी ऐसा भी दौर था जब उन्हें स्कूल में पढ़ाने से भी मना कर दिया था। लेकिन यह बात उन्हें पता तब चली जब वो फोनोग्राम और इलेक्ट्रिक बल्ब जैसे आविष्कार कर चुके थे। उन्होंने अपने जीवन में अपनी माँ से जुड़ी इस घटना का जिक्र भी किया है। आइए हम उसके बारे में कुछ जानते हैं। महान अमेरिकन आविष्कारक एंड व्यवसायी थॉमस अल्वा एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 को हुआ था। उनके नाम 1093 पेटेंट हैं जो उनकी मेहनत को दर्शाते हैं। आज दुनिया में उनके आविष्कार का लोग लोहा मानते हैं। बिजली के बल्ब की खोज इनकी सबसे बड़ी खोजों में से एक खोज मानी जाती है। बिजली के बल्ब के आविष्कार करने में उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी। बल्ब बनाने में 10,000 बार से अधिक बार वो असफल हुए, जिस पर उन्होंने कहा, मैं कभी नाकाम नहीं हुआ, बल्कि मैंने 10,000 ऐसे रास्ते निकाले जो मेरे काम नहीं आ सके। एडिसन ने अपनी पहली प्रयोगशाला सिर्फ 10 साल की आयु में ही बना ली थी। उनकी माँ ने उन्हें एक ऐसी पुस्तक दी जिसमें कई सारे रासायनिक प्रयोग दिए हुए थे। एडिसन को यह पुस्तक बहुत अच्छी लगी। उन्होंने अपने सारे पैसे रसायनों पर खर्च करके यह सारे प्रयोग कर डाले। थॉमस एडिसन का कोई प्रयोग पूरा होने को होता तो वह बिना सोए लगातार 4-4 दिन इस प्रयोग को खत्म करने में लगे रहते थे। साथ ही काम करते समय कई बार वह खाना खाना तक भूल जाते थे। उन्होंने अपने बचपन से जुड़े कई ऐसे किस्से हैं जो हमें बतलाए, जो हमें बहुत कुछ सीख देते हैं। उनमें से एक किस्सा बहुत प्रचलन में है, जिसके अनुसार उन दिनों की बात है जब थॉमस अल्वा एडिसन प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे। एक दिन स्कूल में टीचर ने एडिसन को एक कागज़ दिया और कहा, यह ले जाकर अपनी माँ को दे देना। एडिसन ने माँ को दिया। माँ नेसी मैथ्यू एलियट, जो कि एक सुशिक्षित डच परिवार से थी, वह कागज़ पढ़ते पढ़ते तकरीबन रो ही पड़ी। माँ को रोता देख एडिसन ने पूछा कि इसमें ऐसा क्या लिखा है माँ कि आप रो पड़ी। माँ ने कहा कि ये खुशी के आंसू, इसमें लिखा है कि आपका बेटा बहुत होशियार और हमारा स्कूल निचले स्तर का है। यहाँ टीचर भी बहुत शिक्षित नहीं है, इसलिए हम उसे पढ़ा नहीं सकते। इसे अब आप स्वयं पढ़ाएं। एडिसन भी इस बात से खुश हुए और घर पर ही माँ से पढ़ना लिखना शुरू कर दिया। कई साल बीत गए। वो पढ़ लिख कर एक स्थापित वैज्ञानिक बन चुके थे। माँ उन्हें छोड़कर दुनिया से जा चुकी थी। तभी एक दिन घर में कुछ पुरानी यादों को तलाशते हुए उन्हें अपनी माँ से की अलमारी से वह पत्र मिला जो उनकी स्कूल टीचर ने उन्हें दिया था। वो पत्र पढ़कर एडिसन अपने आंसू रोक नहीं पाए, क्योंकि उसमें लिखा था कि आपका बच्चा
बौद्धिक तौर पर दिमागी रूप से कमज़ोर है, इसलिए अब उसे स्कूल ना भेजें। इसे एडिसन ने अपनी डायरी में लिखा कि एक माँ ने बौद्धिक तौर पर काफ़ी कमज़ोर बच्चे को सदी का महान वैज्ञानिक बना दिया। थॉमस एडिसन ने 14 साल की आयु में एक 3 साल के बच्चे को ट्रेन के नीचे आने से बचाया। उस बच्चे के पिता ने एडिसन का बहुत धन्यवाद किया। साथ ही एडिसन को टेलीग्राम मशीन चलानी सिखाई। बाद में एडिसन को कहीं पर टेलीग्राम चलाने के विषय में एक स्टेशन पर नौकरी मिल गई। उन्होंने अपनी नौकरी का समय रात को करवा लिया ताकि प्रयोगों के लिए उनको समय मिल सके। बता दें, एडिसन ने 40 इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब जल्दी देखने के लिए 3000 लोगों का हुजूम जुटा लिया था। इसके बाद न्यूयॉर्क सिटी में पर्ल स्ट्रीट पावर स्टेशन खोलने के बाद ग्राहकों को बिजली पहुंचानी शुरू की गई। पहली बार बिजली बल्ब बनाने में $40,000 की लागत आई थी, लेकिन बता दें कि साल 1889 से 1900 तक की एडिसन अपनी सारी प्रमुख खोजें कर चुके थे और वह एक वैज्ञानिक के साथ साथ एक अमीर व्यापारी भी बन चुके थे। उनकी मृत्यु यानी 18 अक्टूबर 1931 को हुई थी। वो एक सदी के महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने हमें इतना अच्छा आविष्कार करके दिया। उनको शत शत नमन। धन्यवाद।